कर्क राशि वालों, मई 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जो आपको अचानक ऊपर भी उठा सकता है और मानसिक रूप से हिला भी सकता है, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर एक ग्रह की नीच दृष्टि रहेगी। इस महीने एक तरफ आपकी इच्छाएं पूरी होने के प्रबल योग बन रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे ग्रह भी बैठे हैं जो आपको अंदर से बेचैन कर सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस महीने एक ऐसा योग बन रहा है जो आपकी लाइफ में एक बड़ी विश पूरी कर सकता है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों की जो सही समय पर सही निर्णय लेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे इंडिकेशंस बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस्मत कब खुलने वाली। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करिए। हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करिए। नए नए अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंचेंगे यदि आप हमसे कंटिन्यूअसली जुड़े रहते हैं, और इंस्टा और फेसबुक से भी अवश्य जुड़िए। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के गोचर की, क्योंकि गोचर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में कि ट्रांजिट डिटेल्स क्या कहती हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि सूर्य 15 अप्रैल को वृषभ राशि में चले जाएंगे, यानी कि 2 नंबर में। इसके अलावा मंगल ग्रह 11 मई को मेष राशि में आएंगे, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहां आ जाएंगे। और मंगल का मेष में आना आपके लिए एक बड़ा सुंदर राजयोग बनाएगा, और उस राजयोग को बोलते हैं रोचक नाम का महापुरुष राजयोग। 14 मई 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में आएंगे, यानी कि 2 नंबर में। और शुक्रदेव 14 मई को गोचर कर जाएंगे मिथुन में, यानी अपने मित्र की राशि में। शनि, राहु, केतु, गुरु जिन जिन राशियों में पिछले महीने थे, सेम एज इट इज उन्हीं राशियों में रहेंगे। और सबसे मेन जो ओवरऑल प्रभाव रहेगा ग्रहों का वो ये है कि कर्क राशि वालों के लिए ये महीना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, इच्छा पूर्ति प्लस साथ में मानसिक रूप से जो द्वंद्व होता है ना एक, वो दिखाई देगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना। इच्छाएं पूरी होंगी क्योंकि सूर्य बुध की युति बनेगी। इच्छाएं इसलिए पूरी होंगी क्योंकि मंगल ग्रह एक रोचक राजयोग आपके कैरियर के घर में बनाएंगे, यानी कि कैरियर में तेज प्रगति के योग बनेंगे। लेकिन 12वें स्थान में गुरु और साथ में शुक्र का योग भी बनेगा, जिसकी वजह से खर्च और साथ में भावनात्मक उलझन, अपने गुणों का अतिव्यय दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक करना। कुल मिला के ये कह सकता हूं कि लाभ होगा, लेकिन मन शांत नहीं रहेगा। दोस्तों बात करते हैं अब आपसे सबसे पहले आपके कैरियर, आपके व्यापार की, आपके बिजनेस की। जहां आपको 1 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो है मेष राशि, और आपके कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो मंगल के पास है। पर मंगल 12 नंबर में बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हैं, यानी कि शुरुआती दौर थोड़ा स्लो रहेगा। पर 11 तारीख के बाद जैसे ही मंगल एक रोचक राजयोग बनाएंगे, आपके कैरियर के घर में बनाएंगे, तो ज़बरदस्त एक्टिविटी होगी। काम में तेजी आएगी, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। आईएएस हैं, आईपीएस हैं, विद्युत विभाग में हैं, बड़े पदों पर आसीन हैं, इंजीनियर हैं, आईआईटीएन हैं, ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर ग्रह योग बन रहे हैं। यानी कि आपको जो मंगल है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत अधिक सहयोग करेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और मंगल कहते हैं ना, मंगल मंगलकारी होता है अगर कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत बलवान हो। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत बलवान है, क्योंकि वो आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। वो आपकी एजुकेशन, बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र और विद्वानता के लॉर्ड भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इनफैक्ट जो लोग नौकरी में हैं उनको प्रमोशन के योग बन रहे हैं, नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं, और जो आपके बॉस हैं, जो आपके सीनियर हैं, वो आपसे प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। इस तरीके की ग्रह स्थिति भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप डील्स करते हैं, जितना भी ये गोला बारूद होता है, एम्यूनिशन होता है, इससे रिलेटेड चीज़ों में, या इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इससे रिलेटेड ऐसी चीज़ों में आपको कोई बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर साइन हो सकता है, मिल सकता है। एक बहुत ही अच्छी बात है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है एकदम अचानक से दिनांक 11 तारीख के बाद काम का जो प्रेशर है वो आपके ऊपर बहुत अधिक बढ़ जाएगा।
और सफलता बहुत करीब होगी। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ये महीना आपको सफलता देने वाला है। 11 महीने के बाद काम का प्रेशर बढ़ेगा तो ये मत सोचिएगा कि अरे यार इतना बर्डन आ गया, मैं कैसे करूँगा। नहीं, ये बोलिए मैं कर लूँगा, मैं करके दिखाऊँगा। उतनी मेहनत के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूँ, यानी कि आर्थिक स्थिति की, तो आप बखूबी देख पा रहे होंगे कि जहाँ 5 नंबर लिखा है वो है आपका फाइनेंस का घर, आपके आर्थिक स्थिति का घर। और उस घर का जो लॉर्ड है वो है सूर्य ग्रह। और सूर्य देव जो हैं फर्स्ट 14 डेज आपके कैरियर के घर में बैठे हैं, और उसके बाद वो आपके प्रॉफिट के घर में जाएंगे और वहाँ पर सूर्य की बुध की युति बनेगी। इसका मतलब धन भाव का स्वामी 15 तारीख को लाभ में जाएगा। उससे पहले कैरियर में बैठ करके, कैरियर में वह भी उच्च स्थिति में बैठ करके आपके कैरियर को उदय करेगा, उच्च कोटि का फल आपको प्रदान करेगा। आपकी धन की आवक जो है वो अच्छी होगी, और जब वो प्रॉफिट में जाएगा आपको विदेशों से लाभ आएगा। अगर आप बड़े पदों पर आसीन हैं, आप हॉस्पिटल चलाते हैं, आप जो है फार्मेसी का काम करते हैं, आप बड़े व्यापारी हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, नए जो सोर्स हैं उससे आपको पैसा आएगा। इस तरीके के जो ग्रह योग हैं आपकी जन्म पत्रिका में बखूबी बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरु और शुक्र की जो युति है वो आपका खर्च बढ़ाएगी। आप आध्यात्म प्रेमी हो जाओगे, परोपकारी हो जाओगे, दूसरे लोगों की मदद करने का मन करेगा। ऐसा लगेगा जो है मेरे पास उसको सबको न्यौछावर कर दूं दूसरे लोगों के लिए। इस तरीके की जो ट्रांजिट की सिचुएशन है वो भी यहाँ पर बनेगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं आपसे आपकी प्रेम की, आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, ये घर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है वो आपके लव का घर है। 11 तारीख के बाद लव वाले घर का जो लॉर्ड है वो स्वयं स्वराशि का हो रहा है, यानी कि एक कह तो इसे एक अच्छा योग सकते हैं। और शुक्र भी आपका 12th हाउस के अंदर 12वें भाव के अंदर ट्रांजिट कर जाएगा दिनांक 14 तारीख को। तो 14 तारीख के बाद आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। गुप्त प्रेम के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। केतु आपका 2nd हाउस के अंदर बैठा हुआ है। बोलचाल में थोड़ा सा कड़वाहट आ सकती है, गलत फहमी जल्दी हो सकती है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। और पहले 10 दिन विशेष रूप से, क्योंकि मंगल और शनि की युति मैरिज लाइफ, पारिवारिक जीवन में कलह कलेश, उतार चढ़ाव उत्पन्न करती है। यात्राओं से आपको कष्ट होगा। शुरू के 10 दिन जो हैं भारी यात्राएं, बड़ी यात्राएं करने से बचिएगा। पर एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूं कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, इसके अलावा राजनीति, ग्लैमर, ब्यूटी, जो सांसारिक सुख सुविधाएं देने वाले घर से संबंधित ज़रूरतें होती हैं, वो सभी खरीदने के लिए फर्स्ट 14 डेज बहुत अच्छे हैं। क्योंकि शुक्र आपके स्वय राशि के हैं, शुक्र आपके लाभ के घर में बैठे हैं, शुक्र आपके मांगलिक कार्यक्रम के घर में बैठे हैं, तो वो आपको सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं आपके हेल्थ की, तो मैं कहना चाहूँगा कि हेल्थ के घर को जुपिटर देख रहे हैं, इसका मतलब हेल्थ से आपको प्रोटेक्ट तो करेंगे, पर फिर भी मानसिक तनाव अधिक रहेगा। शुगर की बीमारी का विशेष रूप से और मोटापे का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। डेफिनेटली क्लियरली बोलना चाहूँगा कि शिक्षा में आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी इंटरव्यू में आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके सुंदर रूप में सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें भी किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है। तो दोस्तों, ये है एक आपका ओवरऑल जो ट्रांजिट, ओवरऑल ग्रह गति जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। अगर बात करें तो फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। बस थोड़ा दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें और साथ में बोलने से पहले सोचें, खर्चों पर नियंत्रण करें, भावनाओं में बह के निर्णय ना करें, और साथ में विशेष रूप से सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, गुरुवार के दिन पीली जो चीज़ें हैं उनका दान करें, रोज़ ओम नमः शिवाय का जाप करें और साथ में नारियल जल में प्रवाहित करें। शनिवार के दिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, पर आपके हाथ में आता है कि आपको कैसे करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।